साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है कि भोले भक्तों के ही भगवान होते हैं, क्योंकि भगवान को छल कपट नहीं भाता। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, पुरानी बात है। एक गांव में एक बुजुर्ग महिला रहती थी। वो बहुत ही सरल, बहुत भोली भाली थी। जो जैसा कह देता था वो वैसा मान जाती थी। भोली के घर में बेटा बहू और उसका पोते पोती थे। भोली दिन भर अपने पोती और पोते को खिलाती रहती थी। वो कभी किसी से लड़ती झगड़ती नहीं थी। मंदिर रोज दर्शन करने जाती थी। जब सब उसको पूछते थे कि भोली, मंदिर जाने से क्या मिलता है, तो भोली झट से कहती कि ठाकुर जी तो मिलते हैं। तब सब ठहाका मार कर हंसते और भोली का मजाक उड़ाते थे। भोली किसी का बुरा नहीं मानती थी, हमेशा खुश रहती थी। तो एक दिन मंदिर के पुजारी को किसी काम से बाहर जाना था। उन्होंने भोली को कहा, माई, ठाकुर जी से मिलने तो तुम रोज आती हो ना। 2 दिन भगवान की पूजा तथा सेवा करो और भोजन बनाकर खिलाओ, क्योंकि हमें ज़रूरी काम से बाहर जाना है। 2 दिन मंदिर में ही रहना अपने ठाकुर जी के साथ। भोली मान गई। कहने लगी, ठीक है, जैसा बनेगा खिला देंगे। 2 दिन की ही तो बात है। ठाकुर जी की बात थी तो भला भोली कैसे मना करती, क्योंकि ठाकुर जी को वो रोज़ मिलने भी तो जाती थी। साथ संगत जी, भोली भगवान को मूर्ति नहीं, इंसान की तरह समझती थी। हमेशा पुजारी जी से कहती थी कि आप बहुत काम करते हैं। भगवान को रोज़ नहलाना, कपड़े पहनाना, फिर खाना बनाकर खिलाना। भगवान से कह दो ना कि अपना काम खुद करें। दिन भर सजे बैठे रहते हैं। पुजारी जी जानते थे कि ये तो भोली है, अब इसको कैसे समझाया जाए। पुजारी जी भी उसकी बात को हंसकर टाल देते थे। अब पुजारी जी भोली को मंदिर की जिम्मेदारी सौंप कर चले गए। तो भोली ने बाल्टी में पानी भरा और बोली, ठाकुर जी जल्दी आओ और अपने आप नहा लो। ठाकुर जी ने आकर स्नान किया तो भोली बोली, कपड़े पहनो जल्दी, और ये चंदन रखा है, तैयार हो जाओ। ठाकुर जी ने सारा काम खुद ही कर लिया। भोली ने रसोई बनाई, थाली परोस दी और कहने लगी, जल्दी अपने आप भोजन करो। तो ठाकुर जी ने भोजन भी कर लिया। फिर भोली ने साफ सफाई की और वो थक गई। फिर बोली कि ठाकुर जी अब सो जाओ। ठाकुर जी सो गए और भोली भी वहीं बैठ गई। जब ठाकुर जी सो गए तो वो भी आराम करने के लिए कमरे में चली गई। तो इस तरह से 2 दिन बीत गए। पुजारी जी जब आए तो भोली से पूछा, हमारे ठाकुर जी की सेवा तो अच्छे से की है ना तूने? भोली बोली, हमने तो ठाकुर जी का बस भोजन बनाया। ठाकुर जी ने अपने सारे काम खुद ही कर लिए। अब मैं बूढ़ी इतने काम कैसे करती? भोली बोली, पंडित जी, पुजारी जी, अब तो हम बहुत थक गए हैं, हम अपने घर जा रहे हैं। पुजारी जी को भोली की बात पर विश्वास नहीं हुआ। वो बोले, माई, एक दिन और काम कर दो, फिर चली जाना अपने घर। हम भी थके हारे लौटे हैं, एक दिन आराम तो कर लें तो अच्छा लगेगा। अब भोली पुजारी की बात मान गई। भोली फिर वैसे ही ठाकुर जी को बुलाने लगी जैसे उसने पहले बुलाया था। पुजारी जी छुपकर सब देख रहे थे। ठाकुर जी आए और वो अपने आप स्नान करने लगे। जैसे ही पंडित जी ने ठाकुर जी के दर्शन किए, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और भगवान अंतर ध्यान हो गए। पुजारी जी भोली के चरणों में गिर पड़े और कहने लगे, भोली माई, तुमने आज मुझे भगवान के दर्शन करा दिए। तुम धन्य हो मैया। मैंने भगवान की इतनी सेवा की, परंतु मेरी सेवा में विश्वास की कमी थी। आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। साथ संगत जी, ऐसी होती है भगवान के भोले भक्तों की कहानियाँ। भोले भक्तों के ही तो भगवान होते हैं, क्योंकि भगवान को छल कपट अच्छा नहीं लगता। साथ संगत जी, वृंदावन में एक भगत रहते थे जो स्वभाव से बहुत भोले थे। उनमें छल कपट चालाकी तो बिल्कुल भी नहीं थी। बचपन से ही वो श्री वृंदावन में रहते थे। श्री कृष्ण स्वरूप में उनकी अनन्य निष्ठा थी और वो भगवान को अपना सखा मानते थे। बहुत शुद्ध आत्मा वाले थे, जो मन में आता था वही भगवान को बोल देते थे। वो भगत कभी वृंदावन से बाहर नहीं गए थे। तो एक दिन भोले भगत जी को कुछ लोग श्री जगन्नाथपुरी में भगवान के दर्शनों के लिए ले गए। पुराने दिनों की बात है, उस समय मंदिरों में इतनी भीड़ नहीं होती थी। अतः वे सभी लोग श्री जगन्नाथ भगवान के बहुत पास दर्शन करने गए। भोले भगत जी ने श्री जगन्नाथ जी का स्वरूप कभी देखा नहीं था, उन्हें अटपटा लगा। उन्होंने पूछा, ये कौन से भगवान हैं, सिर्फ डरावने क्यों लग रहे हैं? सब पुजारी लोग कहने लगे, ये भगवान श्री कृष्ण जी ही हैं। प्रेम भाव में इनकी ऐसी दशा हो गई है। जैसे ही उस भोले भगत ने सुना, वो ज़ोर ज़ोर से रोने लग गया
और ऊपर जहाँ भगवान विराजमान है वहाँ जाकर चढ़ गया। सब पुजारी देखकर भागे और उसको कहने लगे नीचे उतरो, परंतु वह नहीं उतरा। उसने भगवान को आलिंगन देकर कहा, अरे कन्हैया, ये क्या हालत बना रखी है तूने? ये चेहरा कैसे फूल गया है तेरा? तेरे पेट की क्या हालत हो गई है? यहाँ तेरे खाने पीने का ध्यान नहीं रखा जाता क्या? मैं प्रार्थना करता हूँ तो मेरे साथ अपने ब्रज में वापस चल। मैं दूध दही मक्खन खिलाकर तुझे बढ़िया पहले जैसा बना दूंगा। सब ठीक हो जाएगा, तू मेरे साथ चल। पुजारी उन भगत जी को नीचे उतारने का प्रयास करने लगे, कुछ तो नीचे से पीटने भी लगे, परंतु वो रो रो कर बार बार यही कह रहे थे कि कन्हैया, तू मेरे साथ ब्रज में चल, मैं तेरा अच्छे से ख्याल रखूँगा, तेरे ये हालत मुझसे देखी नहीं जा रही। साथ संगत जी, अब तो वहाँ पर गड़बड़ हो गई, तो भगवान ने ही अपने माधुर्य श्री कृष्ण रूप के उन्हें दर्शन करवाए और कहा कि भक्तों के प्रेम में बंध कर मैंने कई अलग अलग रूप धारण किए हैं, तो चिंता ना कर। जो जिस रूप में मुझे प्रेम करता है, मेरे दर्शन उसे उसी रूप में होता है, और मैं तो सर्वत्र विराजमान हूँ। साध संगत जी, उस भोले भगत को श्री जगन्नाथ जी ने समझा बुझाकर आलिंगन वरदान किया और आशीर्वाद देकर वृंदावन वापस भेज दिया। तो इस लीला से भी स्पष्ट होता है कि जिसमें छल कपट नहीं है, वो शुद्ध हृदय वाला भगत ही भगवान को प्यारा लगता है, और ऐसे भक्तों को तो भगवान सहज ही मिल जाते हैं। साध संगत जी, भगवान के प्रिय और सच्चे भगत ऊपर से तो नरम मालूम होते हैं, क्योंकि उनमें असाधारण उदारता दया क्षमा होती है, परंतु उनमें असाधारण स्वाभिमान होता है। किसी भी तरह से वे अपनी आत्मा को परास्त नहीं होने देते हैं, और भगवान के ऐसे भगत अपना हृदय मन शरीर और इच्छाएं ईश्वर को अर्पण कर देने से वो असाधारण रूप से वीर बन जाते हैं। ना वो समाज से डरते हैं और ना कानून से, क्योंकि वो जानते हैं कि असली विजय तो इंद्रियों को जीतने में है। ऐसे भगत का चेहरा ओज से भरा हुआ और नेत्र चमकदार होते हैं। वह सादगी पसंद होता है और उसे शरीर के श्रृंगार से नफरत होती है। साथ संगत जी, जिस प्रकार से ईश्वर भगत होना कठिन है, उसी प्रकार ईश्वर भगत को जानना और समझना भी कठिन है। साथ संगत जी, भगवान के पास दो शक्तियाँ होती हैं, दोनों भगवान की होती हैं। एक होती है माया, दूसरी होती है भक्ति। जब कोई भगवान के समक्ष जाता है, भगवान को प्रणाम करता है, तो भगवान पूछते हैं, बोलो क्या चाहिए, माया या भक्ति? तो भगत कहता है, भगवान दोनों में अंतर क्या है? भगवान बोले, देखो दोनों में एक ही अंतर है। अगर तुम्हें नाचना हो तो माया ले जाओ, और अगर मुझे नचाना हो तो भक्ति ले जाओ। क्योंकि जीव जिसके वश में रहे उसका नाम माया, और भगवान जिसके वश में हो जाए उसका नाम भक्ति। और भक्ति के राज्य में तो भगवान नृत्य करते हैं, और भगवान के राज्य में समस्त संसार नाचता है, जबकि भक्ति के राज्य में खुद भगवान नाचते हैं। इसीलिए तो कहते हैं भगत के वश में है भगवान। साथ संगत जी, अगर आज की ये साखी आप सभी को अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।